26 रुपए प्रति किलो। एक साल में 15 रुपए दाम बढ़ गए, यानी उड़द की दाल 13.5% महंगी हो गई। मूंग की दाल का हाल क्या है जान रहे हैं ना कोई? मूंग की दाल बहुत काम आती है, अब ये भी देख लीजिए। एक साल पहले 1 किलो मूंग की दाल की कीमत थी 109 रुपए प्रति किलो, अब 118 रुपए प्रति किलो बिक रही है, यानी करीब 9 रुपए का इजाफा हो गया इस दाल में। मसूर की दाल की बात कर लेते हैं, उसका मिजाज थोड़ा नरम रहा, बहुत महंगाई नहीं चली है। एक साल पहले 1 किलो मसूर की दाल 92 रुपए किलो मिलती थी, अब 94 रुपए किलो मिल रही है, यानी सिर्फ 2 रुपए महंगी हुई एक साल के भीतर। ये आपकी किचन की दालों का हिसाब था, आपको मैं बता रहा हूँ। अब प्याज की बात कर लेते हैं, जो हर दाल में भी इस्तेमाल होता है और हर सब्जी में भी होता है, सलाद में भी होता है। प्याज की कीमत में सरकार इस पर इसलिए खास ध्यान दे क्योंकि प्याज बड़ा पॉलिटिकल है। साल 1998 में प्याज की बेकाबू कीमत ने दिल्ली में बीजेपी की सरकार गिरा दी। प्याज ने फिर देश को रुलाने की रफ्तार पकड़ ली। 11 जून 2023 को 1 किलो प्याज की कीमत थी 22 रुपए और 12 जून 2024 यानी एक साल बाद 1 किलो प्याज की कीमत है 35, यानी एक साल में 13 रुपए का इजाफा हुआ है और प्याज की महंगाई दर रही 51%। अब बात आलू की सहारा देता है, कुछ भी ना हो तो कहते हैं भाई आलू उबाल कर नमक के साथ खा लो, पेट भर जाएगा। दुनिया के हर कोने में उपलब्ध रहता है आलू। एक साल पहले 1 किलो आलू 21 रुपए में बिक रहा था और आज 1 किलो आलू 31 रुपए में बिक रहा है। एक साल में आलू 10 रुपए महंगा हो गया। इस हिसाब से आलू की महंगाई दर रही 45%। आपने सुना होगा गरीबी में आटा भी। अब मैं आपको महंगे आटे का डाटा दिखा देता हूं जो आम आदमी की किचन का बजट बिगाड़ने वाला। एक साल पहले 1 किलो आटा 34 रुपए किलो बिकता था, अब 37 रुपए किलो मिल रहा है। एक साल में कितना इजाफा हुआ? 3 रुपए। आप कहेंगे कि भैया 3 रुपए ही तो महंगा हुआ है, इसमें चिंता की क्या बात? चिंता है नया जो देश में गेहूं के कम उत्पादन से पैदा हुए। जरा गौर कीजिए, देश में गेहूं एक साल में 8% महंगा हुआ, लेकिन पिछले 15 दिन में ही गेहूं 7% महंगा हो गया। यानी कहां एक साल कहां 7 है, और कहा यह जा रहा है कि अगले 15 दिन में ये दाम 7% और बढ़ जाएंगे। गेहूं के सरकारी भंडारों में हर वक्त 3 महीने का स्टॉक रहता है, यानी सरकार हर साल में 138 लाख टन गेहूं रिजर्व में रखती है। मगर इस बार खरीद सत्र शुरू होने से पहले ही गोदामों में सिर्फ 75 लाख टन गेहूं, यानी देश के भंडारण में 7 लाख टन गेहूं कम। ये गेहूं की कमी क्यों हुई? पिछले 16 साल में ये न्यूनतम स्तर पर है जो अभी मैंने आपको स्टॉक किया। अब की बार पैदावार कम होने की आशंका है गेहूं का। अगर ऐसा हुआ तो होगा और फिर क्या होगा? आटा हो जाएगा। अगर हम आटा मंगवाएंगे दूध तो देश के हर सरकारी दूध में कितना उबाल है, अब पटियाल इसका परीक्षण करेगा। 11 जून 2023 को 1 लीटर दूध 58 रुपए में मिलता था और अब 68 रुपए में मिल रहा है, यानी सीधे 10 रुपए का इजाफा। 3 जून को अमूल ने भी अपने दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ा दिए थे। 66 रुपए में मिलने वाला फुल क्रीम दूध 68 रुपए में मिल रहा है, 2 रुपए का इजाफा हाल ही में। अब तक महंगाई पर पटियाल ने आपको अपनी सारी रिसर्च दिखाई। ये आंकड़े सरकार के ही हैं, लेकिन फाइलों में दबे हुए थे, हमने धूल हटाकर आपके सामने रखा। आज जब मैं ये रिपोर्ट तैयार कर रहा था तभी की बात, सरकार ने भी महंगाई के मासिक आंकड़े जारी कर दिए। महंगाई की रिपोर्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से होती है। सरकार का दावा है कि मई में महंगाई कम हुई है। अप्रैल में 4.83% थी, मई में 4.75% रह गई है। 30 दिन में 0.08% की कमी आई। लेकिन आज जो आंकड़े जारी किए गए उनमें भी महंगाई ग्रामीण भारत में शहरों से ज्यादा है, यानी रूरल एरियाज में ज्यादा महंगाई है शहरों के बनिस्बत। गांव में महंगाई की दर 5.28% है। गौर कीजिएगा, ताजा डेटा में भी सब्जी, दाल और अनाज में महंगाई बढ़ी। 11 राज्यों में महंगाई की दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा। मतलब पटियाल जो परीक्षण आपको दिखा रहा है वो बिल्कुल ठीक है। महंगाई नापने वाली 22 चीजों में से 16 चीजें महंगी हुई है। याद रखिए कितनी महंगी हुई है, बताया था ना शुरू में 73% महंगाई। याद रखिएगा इस शब्द को, 73%।